डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 25 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 25। In previous worksheet, we have discussed proper noun and common noun. Now read the following passage carefully and underline the proper noun and circle the common noun. देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहली वर्कशीट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। सबसे पहले बता देती हूँ कि नाउन क्या होता है। तो नाउन होता है किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी थिंग या किसी भी एनिमल के नेम को हम नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन का मतलब जो सब चीज़ों के लिए कॉमन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बॉय है मान लो हमारे पास, ठीक है। तो बॉय क्या है? अब बॉय मतलब तो लड़का। लड़का क्या है? सबके लिए कॉमन है। अगर 100 लड़के भी खड़े हैं तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे? बॉयज़। लेकिन अगर हमने उसमें से एक बच्चे को बुलाना है, एक लड़के को बुलाना है, तो हम क्या बोलेंगे कि राहुल। जैसे राहुल, मैंने उसका नेमिंग कर दिया, मैंने उसका नेम दे दिया कि इस लड़के का नाम राहुल है, तो वह क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो ये होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो चलो हम पैसेज पढ़ते हैं और फिर पैसेज में से हम स्टडी करते हैं कि कौन से कॉमन नाउन है और कौन से प्रॉपर नाउन है। जो भी प्रॉपर नाउन होंगे आपको उनको अंडरलाइन करना है और जो भी कॉमन नाउन होंगे आपको उनको सर्कल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, माई नेम इज़ प्रियंका। अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि उस लड़की का नाम प्रियंका है, तो दिस इज़ प्रॉपर नाउन, तो आपको अंडरलाइन करना है। दिस इज़ माई क्लासरूम, ये क्या है? प्लेस है। एक क्लासरूम जो है वो प्लेस होता है। तो क्लासरूम क्या कोई सी भी क्लास हो सकती है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि थर्ड क्लासरूम, थर्ड क्लास में आपको जाना है, तो वो कौन सी क्लास में है, तो फिर वो हो जाता प्रॉपर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्लासरूम लिखा है तो दिस इज़ कॉमन, तो दिस इज़ सर्कल। देयर आर 40 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हर स्कूल में, हर क्लास में सब कॉमन होते हैं, तो दिस इज़ कॉमन। इन माई क्लास, क्लास कॉमन है। मिसेस स्वाति इज़ माई क्लास टीचर। अब देखिए क्लास टीचर तो कोई भी हो सकती है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, अप टू 12th की। तो क्लास टीचर में मिसेस स्वाति जो है वो प्रॉपर है कि मेरी क्लास टीचर मिसेस स्वाति है, तो दिस इज़ प्रॉपर नाउन। सो अंडरलाइन मिसेस स्वाति एंड दिस इज़ कॉमन नाउन, सो सर्कल इट। शी टीचेज मी English, this is proper. सीमा, रेनू, अंजू एंड प्रीति आर माई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो दिस इज कॉमन नाउन, सो सर्कल इट। नाउ सीमा, रेनू, अंजू एंड प्रीति, दीज आर प्रॉपर नाउन। देयर आर 20 डेस्क, ए ब्लैक बोर्ड, ए मैप ऑफ इंडिया। तो अब देखिए डेस्क कॉमन है, ब्लैक बोर्ड भी कॉमन है, मैप भी कॉमन है, लेकिन इंडिया, यहाँ पर हमने कंट्री के नेम को स्पेसिफाई कर दिया कि इंडिया, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। ए टेबल, टेबल भी कॉमन है। ए चेयर, चेयर कोई भी हो सकती है, दिस इज कॉमन। एंड माई मैनी ब्यूटिफुल चार्ट्स, चार्ट्स भी कॉमन है। इन माई क्लास, क्लास इज ऑल्सो कॉमन। आई लर्न हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत इन माई क्लासरूम। अब देखिए यहाँ पर ये सब प्रॉपर हैं, क्यों? क्योंकि ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत पढ़ते हैं। क्लासरूम कॉमन है, सो दिस इज सर्कल। आई लव माई क्लासरूम, दिस इज कॉमन नाउन, सो सर्कल द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम नाउन में भी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। सर्कल द वर्ड्स विच यू कैन नॉट टच, स्मेल, टेस्ट, सी और हियर। यहाँ पर आपको ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है जिनको आप टच नहीं कर सकते, आप स्मेल नहीं कर सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप सी और हियर नहीं कर सकते। तो अब देखिए जॉय है, जॉय मतलब खुशी, तो हम खुशी को ना तो टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सी कर सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं, है ना। इनको हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सर्कल करना है। नाउ बुक, बुक को हम टच कर सकते हैं। पेन, पेन को हम टच नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, तो आपको इसको सर्कल करना है। हाउस, हाउस को हम देख भी सकते हैं, सक्सेस को हम फील नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते,
सो दिस इज सर्कल। पेन को हम टच कर सकते हैं, सक्सेस, एंगर, ऑनेस्टी, इन सबको हम टच, स्मेल, टेस्ट, सी और हियर नहीं कर सकते। फ्लावर को हम स्मेल भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। कार को भी हम टच कर सकते हैं। ट्रुथ, अब कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमें नहीं पता होता, तो हम उसे टच, स्मेल, टेस्ट, सी और हियर नहीं कर सकते। चाइल्डहुड, जॉय, फ्रेंडशिप, वी कैन नेवर टच, स्मेल, टेस्ट, सी और हियर। नाउ नेक्स्ट इज abstract noun. Abstract noun is a noun which we cannot see, taste, smell, hear or touch. जिनको हम सी नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो सब हमारी abstract noun होती हैं। We can make abstract noun from these words, nouns, verbs, adjectives by adding the following suffixes. Suffixes का मतलब होता है पीछे लगाना। तो इन नाउन, ऐसी नाउन को, ऐसी वर्ब को, ऐसे एडजेक्टिव को हम पीछे ये वर्ड्स लगाकर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे हम उस नाउन के पीछे, उस वर्ब के पीछे, उस एडजेक्टिव के पीछे ITY लगा दें, MENT लगा दें, नेस लगा दें, शिप लगा दें, हुड लगा दें, डॉम लगा दें, इज़म लगा दें या फिर शन लगा दें, तो हम इन सारे वर्ड्स को उन नाउन के पीछे, वर्ब के पीछे और एडजेक्टिव के पीछे लगाकर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। देखिए नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया था चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? ये एक नाउन है। तो चाइल्ड को हमने हुड में, चाइल्ड के साथ हम हुड और लगा देते हैं। उन्होंने कहा था कि ये वाले वर्ड्स लगा सकते हैं हम। तो चाइल्ड के पीछे यदि हम हुड लगा देंगे तो चाइल्डहुड बन जाएगा। ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? नाउन। इसके पीछे हमने शिप लगा दिया तो फ्रेंडशिप बन गया, तो दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड, अब काइंड क्या है? देखो इसको आप, मतलब नाउन है, ये एक भाव है हमारे अंदर, तो काइंड के पीछे हमने नेस लगा दिया तो क्या बन गया? काइंडनेस। दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेवलप के पीछे हम मेंट लगाएंगे तो क्या बनेगा? डेवलपमेंट। हीरो, हीरो के पीछे हम ISM, हीरोइज्म बना देंगे तो ये एक भाव हो गया कि उसमें नायक वाला भाव है, वह मतलब जैसे फिल्म का हीरो होता है उसमें ऐसा भाव है, तो दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ एजुकेट प्लस शन, तो क्या बन गया? ये एजुकेशन। किंग प्लस डम, किंगडम। क्यूरियस प्लस इटी, तो दिस इज क्यूरियोसिटी। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी वर्ब के पीछे, किसी भी नाउन के पीछे या किसी भी एडजेक्टिव के पीछे हम ITY, MENT मेंट, NESS नेस, SHIP शिप, HOOD हुड, DOM डॉम, ISM इज्म या शन TION लगाते हैं तो वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए थे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन सारे रूल्स को साइड बाय साइड अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि आपके लिए लंबे समय तक नोट्स बन जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।